वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं भी खैर से हूँ और रमज़ान शरीफ के दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और बस उनके साथ रमज़ान शरीफ के दौरान बिल्लियों का भी खूब ख्याल रखना होता है। और ये बिल्लियाँ पालतू जानवर होने की वजह से ये लोग ज़्यादा बाहर तो जाते नहीं हैं, तो इसीलिए इनको भी वर्जिश थोड़ा कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बच्चों ने इनको ट्रेडमिल पे चढ़ाया, तो ये खूब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मेरा जो पहले वाला इनकी जो मदर है वो अभी तो हमारे पास नहीं है, वो किसी और जगह पे है। वो खूब ट्रेडमिल पे वॉक किया करती थी, लेकिन ये बच्चियाँ जो है नहीं कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही थोड़ी सी टाइम पास हो जाते हैं। बाकी बिल्ली एक पालतू जानवर है और हमें बहुत ही खुशी महसूस होनी चाहिए कि बिल्ली हम घर में पाल सकते हैं। कुत्ता बिल्कुल भी हम नहीं पाल सकते हैं। कुत्ता पालना बहुत ही बड़ा गुनाह का बाइस है, और बिल्ली हम बहुत ही शौक़ से घर में पाल सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है, ममानियत नहीं है। बिल्ली आपको हरम नबी में भी बहुत दिखने को मिलते हैं, मक्का मदीना में भी कुत्ता बिल्कुल भी आपको नहीं दिखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से बिल्ली एक बहुत ही पाक साफ़ जानवर भी है। ये लोग अपने आप को बहुत ही साफ़ सुथरे से भी रखते हैं। और देखिए अभी बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं। तो इनके जो मदर थी वो तो ट्रेडमिल पर बहुत ही चलती थी, बहुत ही मज़े उठाती थी। तो ये जो बेटियां उनकी है ये नहीं चल रहे हैं, तो फिर भी देख लीजिए आप लोग भी। और बाकी बस रमज़ान शरीफ का दिन बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही मज़े गुज़र रहे हैं। बहुत ही बबरकत महीना है और बहुत ही मत करो बेटा, ऐसा नहीं करो अब। हाँ तो व्यूवर्स, फिर मैं इसी कमरे में अमूमन होती हूँ, क्योंकि मुझे ये कमरा मुझे बहुत राज आते हैं, क्योंकि मैं यहीं पर अक्सर व पेश होती हूँ। और बहुत सिंपल सा मैंने कमरा रखा हुआ भी है, और मुझे सिंपल सिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मेरे वक्त यहीं पे ज़्यादातर गुज़रते हैं। और ये कमरा पता नहीं बहुत ही गर्म भी रहते हैं। अगर आप ब्लोवर चलाओ तो भी गर्म रहते हैं, अगर आप ब्लोवर ना भी चलाओ तो भी बहुत गर्म रहते हैं। और विंटर में भी ये कमरा बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं, पता नहीं अल्लाह का क्या करम होंगे। तो ये बहुत ही गर्म कमरा है दर हकीकत, तो मैं ज़्यादा इधर बैठना पसंद करती हूँ। बाकी तो बस वही बात है, बिल्लियों का मेरा अपने कारनामे देखे होंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे बिल्लियाँ हैं। और आज मौसम बहुत ही खुशगवार है और रमज़ान शरीफ का दिन यूं ही गुज़र रहे हैं। अब बहुत ही कम ही दिन रह गए हैं, ये 15 दिन ऐसे पलक झपक में गुज़र जाएंगे। तो बस ढेर सारी दुआएं किया कीजिए एक दूसरे के लिए। जो भी लोग बीमार हो उन सबको अल्लाह ताला शफ़ाए कामिला अजिला नसीब करे और उनकी मुश्किल आसान कर दे, और अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, और अल्लाह ताला सबको नेक नेक अमल करने की और नेक नेक बात करने की और दिल साफ़ रखने की और दिल और ज़बान एक होने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। और एक दूसरे को बस मोहब्बत और शफ़क़त के निगाह से देखे और बात करे। और इस माह रमज़ान के बाद वाली फिर रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह 2024 में भी हम सबको इसी तरह से रमज़ान शरीफ के इस्तकबाल करने की और रमज़ान शरीफ का एहतराम करने का ज़िंदगी नसीब हो। वरना तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अभी है तो कल नहीं भी हो सकते हैं, कल तो क्या दूर की बात है, अभी हो शाम तक नहीं हो सकते हैं। एक नमाज से एक नमाज के दरमियान हम ज़िंदा रहे या ना रहे उसका भी हमें कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आपस में ढेर सारे मोहब्बत दिल में रखिए। मेरे तो दिल में इतने मोहब्बत है, हर एक के लिए मेरे दिल में ढेर सारे मोहब्बत है, लेकिन बस दुख इस बात के है कि जिससे भी मोहब्बत करती हूँ वो लोग एक शायद याद भी नहीं करते हैं। आज बस सामने मिले तो फिर सलाम दुआ कैसे हो, ठीक हो, बस यही कहेंगे, या फिर कोई बहुत ही शुगरी बनेंगे, या फिर कोई प्यार ही जताएंगे सामने, लेकिन बस एक दूसरे से बिछड़ जाने के बाद फिर कोई किसी को याद नहीं करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। आपस में एक दूसरे को मोहब्बत किया कीजिए, सलाम दुआ भेजा कीजिए।
छोटे बड़ों को प्यार कीजिए, बड़े छोटों को प्यार कीजिए। प्यार मोहब्बत ये बहुत ही हमारे शरीयत में मायने रखते हैं। और बाकी बहुत 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 ज़्यादा प्यार कीजिए, नफ़रत की कोई गुंजाइश दिल में मत रखिए। और बाकी तो बस मैंने तो सोचा था रमज़ान शरीफ से पहले कि कभी इफ्तारी का भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी, फिर मैंने सोचा मुनासिब नहीं सोचा, क्योंकि अब मेरा तो अपना कलागिरी ही ऐसे है, मैं कुछ भी बनाती हूँ तो फिर थोड़ा सा भी मुझे बहुत बरकत हो जाते हैं। और एक ही चीज़ को मैं 3-4 आइटम बना सकती हूँ। मिसाल के तौर पे इकबाल साहब अगर मुझे 1 किलो मीट भी देंगे तो मैं उस 1 किलो मीट को मैं 2-3 वेराइटीज़ बना सकती हूँ, और उसमें इतने बरकत होते हैं कि वो मुझे खुद हैरान कर जाते हैं। तो लेकिन फिर कभी इफ्तारी में मतलब अगर इफ्तारी में देखेंगे तो खुद को भी यकीन नहीं होता है कि ये भी कैसे बना, वो भी कैसे बना, वो भी कैसे बना, ये कैसे बना। मतलब कुछ ज़्यादा फजूल खर्ची या कुछ ज़्यादा खर्चा ना करने के बावजूद भी दस्तरखान पे बहुत कुछ मतलब आ जाते हैं। अल्लाह का बहुत करम है। तो इसीलिए फिर कुछ लोगों को फिर है ना, किसी के दस्तरखान पे कुछ भी नहीं हो सकते हैं, या फिर किसी के दस्तरखान पे बहुत खर्चा किया होगा, बहुत लागत लगाए होंगे, लेकिन देखने में और लज्जत इतने नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि ये मैंने अपने आंखों देखा हाल है। मेरे अपने ही बहुत करीबी लोग बहुत ही पैसा खर्चाते हैं, लेकिन ना उनको कुछ ढंग का बनाना आता है, ना उनको कुछ वो तैयारी से रखना आता है, ना किसी को उनको खिलाने का उतना बड़ा दिल होता है। हाथ भी तंग होता है, दिल भी तंग होता है, और उनके दस्तरखान पे कुछ ऐसा दिखते नहीं है। तो इसीलिए मेरे दस्तरखान पे बहुत बरकत होते हैं, लेकिन मैं नहीं शो करना चाहती थी, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मैं हर एक तक तो पहुंच नहीं पाऊंगी, तो फिर मुझे दिल दुखता है। अदरवाइज़ मुझे दिल करता है कि अपने हमसायों को भी दूँ, अपने किसी और को भी भेजूं, लेकिन यहाँ पर ये रिवाज नहीं है। यहाँ पर अगर देंगे भी फिर सोचने बैठेंगे कि अब इसके बदले में क्या दें, क्योंकि यहाँ पे लेन देन वो होता है, मतलब एक्सचेंज के तरह ना, एक्सचेंज के सोचते हैं ये लोग। इसको ये देंगे तो वहाँ से क्या आएंगे, वहाँ से ये आया तो हम क्या देंगे, तो ये सब गुनाह का बाइस बनता है। खैर, अल्लाह ताला सबको हिदायत करे और सबको हिदायत करे और सबके दिल अमीर हो जाए इंशाल्लाह। मैं तो अपने फ्यूचर में इंशाल्लाह अल्लाह मुझे किसी न किसी तरीके से, मेरे दिल की किसी कोने से आवाज़ आते हैं कि एक दिन अल्लाह मुझे इस कदर और भी बरकत करेंगे। अभी तो कर ही रहे, लेकिन मैं सब की मदद करने वालों में से अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब दे और ज़रिया बना दे, और मैं सब की मदद करूं, और मैं खुद कुछ ना खाऊं, लेकिन मैं हर एक को खिलाऊं पिलाऊं दूं, और सबको राज़ी करूं, और सबको मैं इतना प्यार दूं कि बस क्या कहूं, दिल में बहुत अरमान है। लेकिन अब देखिए, इकबाल साहब ने कल मशरूम लाए थे, क्योंकि हमें मशरूम खाने की भी आदत है, तो टीन वाले मशरूम लाए हैं। लूज़ मशरूम भी मिलते हैं, लेकिन मुझे इतना उस पे वो नहीं होता है, मतलब दिल ना राज़ी नहीं होते हैं। तो ये टीन वाले मछली लाए हैं, तो ये फ़िश वाले टीन फ़िश भी लाए हैं। ये छोटी को बहुत पसंद है, तो इसके प्रिपरेशन कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो ये लाए हैं। तो ये भी इतना छोटा सा टीन है ना, लेकिन इसमें मुझे इतना बरकत निकलता है ना, मैं 10-20 लोग को खिला सकूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रहा सवाल की, एक वही बात है, बरकत होनी चाहिए और कनाअत होनी चाहिए, और दिल में किसी के लिए भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं खाऊंगी या मैं सब कुछ मुझे मिले। नहीं, मेरे दिल में तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी हो, मैं हर एक के साथ मिल बांट के खाऊं या दूं या ऐसा कुछ। लेकिन अल्लाह ताला बाज़ वक़्त ऐसे लोगों के हाथ थोड़ा तंग ही रखते हैं, और जो कंजूस लोग होते हैं और जो लोग शेयरिंग नहीं करते हैं, उस पर बिलीव नहीं करते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से वैसे शैतान भी उनके साथ ही हो लेते हैं। तो उनको मतलब कहीं से भी मतलब होते बहुत है, लेकिन वो दूसरों को कभी भी शेयर नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला हर एक को बस
حلال روزی کمانے کی، اور خاندانی ہو تو پھر وہ تو خاندانی لوگ تو الگ ہی ہوتے ہیں. خاندانی لوگ کبھی کسی کا فرسٹ آف آل دل نہیں دکھائیں گے اور کسی کو بھی نیچا نہیں دکھائیں گے، اور خاندانی لوگوں کو دوسروں کا مطلب سیلف رسپیکٹ ان کو دکھیں گے، کیونکہ وہ خود بھی ایک خاندانی ہی ہونے کے وجہ سے. ادروائز آج خاندانی امیر تو بہت ہی کم لوگ ہیں، اسی لیے ان کو یہی دکھانا، شو آف کرنا اور دوسروں کو نیچا دکھانا، اترانا، میں کچھ ہوں بولنا ہی آئے گا. لیکن ان کو لائف کا حقیقت میں اس دنیا کا بھی عیش و آرام کرنا در حقیقت والا ان کو نصیب نہیں ہوں گے، اور آخرت کے بعد تو وہ تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے. ہم کوئی کسی کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. باقی بس اللہ سے خوب ڈھیر ساری دعائیں کیجیے، اور اس ماہ رمضان کے مہینے کو بہت ہی محبت سے اور بہت ہی احترام کیجیے. احترام بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور بس جو بھی عمل عبادت آپ کر سکتے ہو کیجیے. کسی کو دیکھ کے یا کسی کو دکھانے کے لیے بالکل مت کیجیے. جو بھی ہو سکتا ہو آپ سے وہ کیجیے. اللہ مہربان ہے، قبول کرنے والے ہیں. اللہ ضرور سب کے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اور جو جوان لڑکیاں ہوں ان کو اللہ تعالیٰ اچھے شوہر ملے، نیک شوہر ملے، حلال کمانے والے، اور اللہ اور رسول کا خوف فکر لینے والے، اور بس حلال کمانے والے سب لڑکیوں کو نیک شوہر ملے. میری تو یہی دعا رہے گی، یہ دنیا آسان اور آخرت کامیاب کر دینے والے شوہر ملے، نیک صالحہ بچے پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت ڈال دے. اپنے اللہ کی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے دین کی محبت، اپنے سارے پیغمبروں کی محبت، اور اپنے ماں باپ کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ہمسایوں کی محبت، بس محبت ہی محبت سے مالا مال کر دے اللہ تعالیٰ. نفرت اور گینہ بخس والی کوئی بھی ایسا مطلب بری نیت والے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور غیبت کرنے والے شر سے بچائے، اور حسد کرنے والے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے. سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اور کسی کو آزمائش ہو تو اس وقت بھی شکر کرے. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے بھی ہم سے پیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور بات ہوں گے. تو اللہ سے ہر وقت لو لگا کے رکھیے، اور اللہ سے ہر وقت توبہ استغفار کیجیے اور معافی مانگیے، اور اللہ سے ڈھیر ساری گفتگو کیجیے. کچھ بھی چھوٹی بڑی بات ہو اللہ سے شیئر کیجیے. باقی اپنے عزت آبرو کا خیال رکھیے، اور جو آپ کی عزت آبرو کو اچھالتے ہوں گے اس کو اللہ رب العزت آخرت کے دن حشر کے میدان پہ اس کی عزت کو اچھالیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور جو کسی کو عزت نہ دیتا ہو، کسی کے مشکل وقت کو تماشا بناتا ہو، کسی کے مطلب مشکلات پہ اس کو ہنسی آتا ہو، یا پھر وہ من دھڑک کہانی بناتا ہو، یا کسی کو تھوڑا مدد کیے ہو پھر اس چیز کو اجاگر کرتے ہو، ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے آخرت میں، اور اس کو وہ رسوائی کریں گے حشر کے میدان میں کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہوگا. پھر وہ کتنا بد نصیب ہوں گے. تو اسی لیے اللہ سے ڈریے اور موت سے ڈریے، اور موت تو ہر وقت تیار ہے، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کب آئیں گے کسی کو نہیں پتہ ہے. اسی لیے اس کی تیاری اچھی سے کیجیے، اور یہاں دنیا والی دولت شہرت عزت کو زیادہ آپ طول مت دیجیے. اپنے گناہوں کا ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے. توبہ ایک بار یا 10 بار نہیں ہوتے ہیں، توبہ ہر وقت کرتے رہیے. اس کا کوئی ٹائم ٹیبل یا کاؤنٹنگز نہیں ہوتے ہیں.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے والوں میں سے بنائے اور یہ دنیا آسان کر دے اور آخرت کامیاب کر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے، جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑی گناہ ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک اور بدعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں اپنی ویڈیو۔ میری بات تو ایسی ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، اور کچھ ویڈیوز اگر میں اپلوڈ کر پاتی ہوں تو ضرور کریں گے، جو جائز ہو اور اللہ کو ناراض نہ کرنے والی ویڈیوز میں ضرور اپلوڈ کروں گی، اور باقی دنیا جائے باہر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔